अंबाला से ही ये चिंगारी जो है वो फूटी थी। यहीं से शुरुआत हुई थी आंदोलन की। यहीं से सबसे पहले दिल्ली की ओर कूच किया गया था। लेकिन अंबाला से एक शख्स ऐसे भी हैं जिन्होंने काले झंडों के साथ साथ काले कपड़े ही अपने बदन पर लपेट लिए। और इन्होंने आज ही अपना प्रण पूरा किया है, क्योंकि कृषि कानून वापस हो चुके हैं। तो आज इन्होंने कपड़े जो हैं वो अपने शरीर से उतारे हैं। अगर सोशल मीडिया ना होता शायद आज हमें ये जीत का मुंह हमें ना देखना पड़ता। तो प्रण लिया मैं, जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तो ये काले कपड़े नहीं उतारूंगा। चाहे कहीं मैं ब्याह में जाता था, शादी में जाता था, तो मैं काले कपड़े ही पहनता था। भी खुदा ना खास्ता मैं भगवान को प्यारा हो जाता हूँ काले कानून रद्द होने से पहले, तो मेरे शरीर पर काले कपड़े ही पहनेंगे। लगभग 1 से 1.5 साल ये आंदोलन चला, संघर्ष चला। कितना मुश्किल रहा संघर्ष? क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया इस दौरान? खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। अगर हम ये आंदोलन ना जीतते तो सब कुछ ही खोया गया था। 700 से ऊपर जो है किसानों की भी, जैसे किसान यूनियन कह रही है कि मौत हो चुकी है इसमें। अगर ये 700 किसान शहीद ना होते और सरकार को लानता ना पड़ती तो शायद बहुत कम चांस थे। तो लगता है ये लड़ाई यहीं खत्म हो गई है, पूरी हो गई है, या कोई अभी आगे भी सरकार के साथ टकराव हो सकता है कभी? सरकार डरे करेगी पब्लिक से। पहले पब्लिक को खिलौना समझती थी और रिमोट कंट्रोल से जैसे खिलौना चलता ना, वो इस तरह हमें पब्लिक को नचाते थे। इस आंदोलन ने लोगों को सिखा दिया अभी आंदोलन करना है किसानों से। जब 2019 में कृषि कानून लाए गए थे, उस समय कोरोना का समय था और किसानों ने जून जुलाई से ही अपने प्रदर्शन करने शुरू कर दिए थे, रोष व्यक्त करना शुरू कर दिया था। उस समय किसान काले झंडों के साथ, काले कपड़ों के साथ इस कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे। लेकिन अंबाला से ही ये चिंगारी जो है वो फूटी थी। यहीं से शुरुआत हुई थी आंदोलन की। यहीं से सबसे पहले दिल्ली की ओर कूच किया गया था। लेकिन अंबाला से एक शख्स ऐसे भी हैं जिन्होंने काले झंडों के साथ साथ काले कपड़े ही अपने बदन पर लपेट लिए। और लगभग मैं कहूँगा 1.5 साल हो चला है, तभी से इनके बदन पर काले कपड़े ही दिखे। चाहे वो धरने प्रदर्शनों की बात हो, दिल्ली बॉर्डर की बात हो, चाहे परिवार की बात हो, घर की बात हो, या फिर कोई शादी समारोह, कोई भी पारिवारिक समारोह हो, उसकी बात हो। मैं बात कर रहा हूँ अंबाला से किसान यूनियन के जिला उप प्रधान गुलाब सिंह की, जो खुद में से मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। और इन्होंने आज ही अपना प्रण पूरा किया है, क्योंकि कृषि कानून वापस हो चुके हैं। तो आज इन्होंने कपड़े जो हैं वो अपने शरीर से उतारे हैं और सफ़ेद कपड़ों में आप मेरे पास इन्हें बैठे हुए देख सकते हैं। इनसे बातचीत करते हैं। गुलाब जी, कब आपने प्रण लिया था और क्या सोच दिमाग में आई? देखो जी, सबसे पहले मैं आपकी बात का जवाब दूं। पहले मैं आपके सोशल मीडिया का भी अति धन्यवादी हूं। अगर कोई मुझसे कोई पूछे भी ये जीत का श्रेय आपके किसके सिर बांधना चाहते हो सिरा, तो मैं कहूँगा भी इसका सबसे बड़ा जो मेन चेहरा है जिस पे जीत का सेहरा बांधना चाहिए वो है हमारा सोशल मीडिया। अगर सोशल मीडिया ना होता शायद आज हमें ये जीत का मुंह हमें ना देखना पड़ता। आप लोगों ने हमारी
मांगों को, हमारे प्रदर्शन को मोदी के कानों तक पहुंचाया। अदरवाइज सोशल मीडिया तो हमारी कहीं कोई खबर लगाता ही नहीं था। तो रही बात काले कपड़ों की, 2020 15 अगस्त को जब हमने विरोध जताया तो हाई कमांड की तरफ से आदेश था कि सभी अम्बाड़ा की अनाज मंडी में काली झंडियाँ, काले पगड़ियाँ या काले परने बांध कर आएंगे, विरोध स्वरूप। तो मैं तो उस दिन सारे कपड़े ही काले पा लिए थे और उस दिन सबके सामने अम्बाड़ा की अनाज मंडी में हजारों की संख्या में लोग वहाँ हाजिर थे। तो प्रण लिया वे जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तो ये काले कपड़े नहीं उतारूंगा। चाहे कहीं मैं ब्याह में जाता था, शादी में जाता था, तो मैं काले कपड़े ही पहनता था। तो फर्दर टू दैट आई वांट टू ऐड, वे मैंने अपने घर वालों को कह रखा था भी खुदा ना खास्ता मैं भगवान को प्यारा हो जाता हूँ काले कानून रद्द होने से पहले, तो मेरे शरीर पर काले कपड़े ही पहनेंगे और मेरा कफन भी काला होना चाहिए। और इसके बाद अगर साल 2 साल में जब भी ये काले कानून बदल जाएं तो मेरी मड़ी पे चिट्टा कफन चढ़ा कर आना, ये मैंने अपने घर वालों को बोल रखा था। आज आप लोगों की मेहनत की सदका और सारे देशवासियों के शुभकामनाओं की वजह से ये लड़ाई जो किसान की ना रहकर जन आंदोलन बन गया था, तो आज हम उसकी जीत के कगार पर खड़े हैं और आधे से ज़्यादा हमारी समस्याएं मान ली गई हैं। जो 2-3 रहते हैं तो हम परम पिता परमात्मा से तो ये भी प्रार्थना करते हैं भी ये सरकार, हमें पूरी उम्मीद है भी इन मांगों को भी मान लेगी। गुलाब जी, लगभग 1 से 1.5 साल ये आंदोलन चला, संघर्ष चला, कितना मुश्किल रहा संघर्ष? क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया इस दौरान? देखो, खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। अगर हम ये आंदोलन ना जीतते तो सब कुछ ही खोया गया था। तो आज भी हमारी तो कट जाती, वो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ ना, जितना बिहार के भैये आज हमारे यहाँ नौकरी करते हैं, तो शायद हमारे बच्चों को भी यही काम करना पड़ता। तो इससे ज़्यादा हमने उस स्थिति से निपटने में हम कामयाब रहे, तो इससे बड़े हमने क्या पा सकते हैं? हम खोने के लिए खोया कुछ नहीं। खोया ये 1.5 साल तो ऐसे पता लग गया जैसे 1.5 महीना निकल गया हो, क्योंकि अब बिजी रहते थे हमेशा। आज दिल्ली जाना है, आज कहाँ जाना है, शंभू टोल प्लाजा पर जाना है, आज दब्बर टोल प्लाजा पे जाना है, तो आज मंडी में प्रोग्राम है, अब आज बीजेपी का विरोध करना है। वे हर सुबह नई सोच के साथ और नई उमंग के साथ उठते थे, तो फिर समय कैसे बीत जाता है पता नहीं लगा। 1.5 साल कैसे बीत गया। 700 से ऊपर जो है किसानों की भी, जैसे किसान यूनियन कह रही हैं कि मौत हो चुकी है इसमें। देखो, मैं तो ये भी बात कहूँगा ना भी जैसे मैं आपको श्रेय देता हूँ, अगर ये 700 किसान शहीद ना होते और सरकार को लानता ना पड़ती तो शायद बहुत कम चांस थे वे ये हम जीत पाते। सरकार समझ गई भी ना ये धूप से डरते हैं, ना ठंड से डरते हैं, ना बरसात से डरते हैं, ना आंधी तूफान से डरते हैं, नहीं तो इवन मौत से भी नहीं डरते, तो इनको तो हराना मुश्किल है। इसलिए मेरी उनके पुन परिवारों के साथ सहमति, मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं और उनकी ज़रूरत पड़ने पर कभी भी हम उनकी मदद करने के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति बख्शे, अपने चरणों में निवास बख्शे, इस आवागमन के संकट से उनको बचा कर रखें। गुलाब जी, कभी सोचा था कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर इस तरह का आंदोलन चलाना पड़ेगा, उसमें परिवार से भी दूर रहना पड़े? कनेक्टिविटी क्या कितनी कटी परिवार से, रिश्तेदारों से? देखो, आप यकीन करके मानिए, मैं बहुत सारे, अगर नॉर्मल उसके अंदर ना कोई ब्याह शादी आएगी तो मैं चला गया। अगर आज घराव करना है या बॉर्डर पे जाना है या कोई गतिविधि निर्धारित है उस दिन की, चाहे
मेरे किसी भी सगे रिश्तेदार की शादी हो मैं नहीं गया उसमें। मैं अपने दूसरे भाई को अपनी घरवाली को भेज देता था। तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ये आंदोलन था कि किस तरीके से ये आंदोलन लड़ा जाए। तो घर वाले ने मेरे भाइयों ने, मेरी घरवाली ने स्पेशली, तो मैं एक समझे उप प्रधान था, मेरे साथ 10-10 बजे रात के 5-5, 6-6 आदमी चले जाते थे। तो मेरे से घरवाली कभी भी उनकी आओ भक्त में कोई कसर नहीं गुजारती थी, मत्थे में बट नहीं पाती थी। घर वालों रिश्तेदारों ने रोक टोक नहीं की? इतने आप जाते थे, पुलिस के साथ भी हो जाती थी आपकी और केस? मैं तो आपको बताऊँ ना, रिश्तेदार तो मेरे साथ ना कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। मेरे साले, मेरे भणोइये, मेरा भांजा, मेरे मामे, मासी के बेटे, हाँ, मेरे भाई, मेरे भतीजे और मेरे गांव वाले। मैं कहूँ इस आंदोलन को असलियत बोल रहा हूँ मैं। ये छोटी छोटी फैसला है, हम अपने धरती माँ में सामने बेटे बच्चे के तरह पालते हैं, इसकी कसम खाकर कहता हूँ। मेरे तो परिवार वाले लोग ना ये कहते थे भी तुझे घर का तुझे चिंता नहीं करनी। आप ये किसान जीत गए तो देखिए, आंदोलन जीत गए तो सब जीत जाएंगे। मुझे तो इतनी एनर्जी मिली, इतने जहाँ जाता हूँ प्रधान जी होते हैं, किसी दफ्तर में जाते हैं वहाँ मान आदर बढ़ता है, इससे ऊपर हम क्या कमाएंगे। अच्छा, अब कृषि कानूनों वापस हो चुके हैं, केस वापसी की बात भी चल रही है, तो लगता है कि जल्द ही किसानों का आंदोलन समाप्त हो जाएगा। तो अब किस तरीके की तैयारी है? जश्न की तैयारी है, किसान वहाँ से आएंगे, उनके स्वागत की तैयारी है, किस तरीके से? देखो जी, जथेबंदियाँ अभी मैंने अपनी सभी से सलाह नहीं की वैसे, लेकिन मेरा ये सुझाव है कि जिस दिन वो जथेबंदियाँ दिल्ली को वापस लौटेंगी, हम उनका शंभू टोल प्लाजा पे पूरी तरह से, जैसे आज सभी को सरोपे दिए गए, मुझे भी सरोपा भी दिया गया है, लोई दी गई है, मेरे आज काले कपड़े तुरवाए गए हैं यहाँ पे और ये वस्त्र पहनाए गए हैं। तो इस तरह हम उनका स्वागत करेंगे और आगे की जो बाकी की रणनीति है संयुक्त किसान मोर्चा तय करेगा, उसके अनुसार चलेगा। तो लगता है ये लड़ाई यहीं ख़त्म हो गई है, पूरी हो गई है, या कोई अभी आगे भी सरकार के साथ टकराव हो सकता है कभी? देखो जी, मैं तो कहता हूँ ना, अगर हम पूरी तरह इसमें कामयाब हो गए ना, हमने लोगों को आंदोलन करना सिखा दिया है। सरकार डरे करेगी पब्लिक से। अब पहले पब्लिक को खिलौना समझती थी और रिमोट कंट्रोल से जैसे खिलौना चलता है ना, वो इस तरह हमें पब्लिक को नचाते थे। इस आंदोलन ने लोगों को सिखा दिया, अभी आंदोलन करना है तो किसानों से सीखो, तो हमें तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई अभी हमें किसी सरकार के सामने इतना बड़ा आंदोलन करने की। आखिरी सवाल, सरकार 1 साल बाद झुकी, नरम हुई, इसका कारण क्या मानते हैं? क्या सरकार को किसानों की बात का पता चला, उनके ऊपर तरस आया, उनकी मेहनत देखी, या फिर किसान हित में फैसला लिया, या चुनाव को देख के फैसला लिया? देखो जी, ये दोनों पैरेलल बातें हैं। मैं आपको बताऊं, ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है, मुझे किसी बीजेपी के खास पदाधिकारी ने बात बताई। तो बीजेपी का मेरे उसे नाम नहीं याद है, बहुत कद्दावर नेता है, उसने प्रधानमंत्री से बात की भी अगर 29 तारीख को किसानों ने संसद के लिए कूच मार किया तो अब क्या करेंगे? क्या हमारी पुलिस रोकेगी? कहता प्रधान जी, ये पुलिस के पास लाठी डंडे से नहीं रुकेंगे, हरना ही आज तक रुके हैं 1.5 साल में, रुके, फिर आपको गोली चलानी पड़ेगी। अगर गोली किसानों पर चलेगी 1 या 2 तो नहीं मरेंगे, हजारों की संख्या में मरेंगे। ये आपके मत्थे पर ऐसा कलंक लग जाएगा बीजेपी के कि हमारी 7 पुश्तें भी नहीं धो पाएंगी। प्लीज़ कोई इनके बारे में अच्छा निर्णय लो। तब ये वजह एक मेन थी। हाँ, बंगाल में सर्वे भी कहता था बीजेपी जीतेगी, वहाँ हमारी पलट कर आ रही। अब यूपी में इन्होंने अपना लोकल सर्वे किया, उनमें इनको अपनी हार दिखाई दी। हरियाणा पंजाब में
इनका वो बुरा हाल है, लोग इनको घर से बाहर नहीं निकलते। हरियाणा प्रजाम के मंत्री वहाँ गए, मैं तो अपनी जिद्द पर आ रहा, हमारी क्यों ऐसी तैसी बर्बादी तूने है, हमारा तो चुनाव लोगों ने दुबर कर दिया। लोग बीजेपी को पंजाब में नंगा कर देते थे, आपने हरियाणा में तो आपको बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं, किसी को बाहर नहीं निकलने देते थे, नाक में दम कर दिया था इनकी। ये सारी बातें भी आ ये ना डरने वाले ना मरने वाले से डरते हैं, ना मर ये झुकते हैं ना मुड़ते हैं, ना कभी झुके हैं ना कभी रुके हैं। ये तो वो कौम है किसानों की। तो ये जो देश की आज़ादी की चिंगारी थी 1857 की क्रांति, ये अम्बाला से शुरू हुई थी और देश को आज़ाद कराया गोरों से। ये 2019 की चिंगारी है, ये काले कानूनों की आर्थिक तंगी के लिए जो युद्ध लड़ा गया, संघर्ष किया गया, ये भी अम्बाला से ही शुरू हुई थी। चलिए, आपको आपका प्रण पूरा होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपका बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर सारे सोशल मीडिया का आपके थ्रू धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय जवान जय किसान। ये थे गुलाब सिंह। आपने इनकी बात सुनी कि इन्होंने काले कपड़े आज अपने उतारे हैं। लगभग 1.5 साल बाद इन्होंने आज अपने शरीर से काले कपड़े उतारे हैं और साफ तौर पर इन्होंने प्रण लिया था कि जब तक कृषि कानून रहेंगे इनके बदन पर काले कपड़े रहेंगे। तो आज किसानों द्वारा, यूनियन के द्वारा एक सम्मानित प्रोग्राम किया गया, उसमें इनके काले कपड़े के उतार कर जो है इनको सम्मानित किया गया। काले सफ़ेद कपड़े आज इन्होंने पहने हैं। कुछ ऐसे ही कहानियों के कारण ही, ऐसे ही प्रणों के कारण ही, ऐसे ही जोश जज्बे के कारण ही किसान आंदोलन सफल हुआ है। किसानों की जो मांग है वो पूरी हुई है और कहीं ना कहीं सरकार के साथ बातचीत अंतिम दौर में है। उम्मीद है जल्द ही किसान आंदोलन समाप्त हो जाएगा और किसान अन्नदाता फिर से अपने खेतों में आकर मेहनत करके देश के लिए अन्न उगाएगा। कैमरा पर्सन राहुल चौहान के साथ प्रदीप पंटाल, अम्बाला न्यूज़ अपडेट्स।